हेलो दोस्तों। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र जो पेपर था, 3 घंटे का समय था, 300 अंक का, 150 खंड अ व खंड ब। किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं? अति लघु उत्तरी में उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित करें। न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं? बलवंतराव मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य। लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रदाय के सिद्धांत की व्याख्या। कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन से हैं? नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या हैं? मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के वर्णन को इंगित कीजिए। आदेश की एकता का विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लघु उत्तरी में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। लिखिए। राज्य संहिता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य संहिता की मांग के उदय के कारण बताइए। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्यों एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, चर्चा कीजिए। राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टीशिप न्यासधारिता सिद्धांत को बताइए। प्रत्यायोजन की अवधारणा एवं उसके फायदों की चर्चा कीजिए। सत्ता एवं जिम्मेदारी उत्तरदायित्व तो साथ साथ चलते हैं, टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए। न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधार पर प्रकाश डालिए। मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका समझाइए। भारत में मानवाधिकार संरक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन। संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को स्पष्ट कीजिए। बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की धारणा पर मूल्यांकन कीजिए। लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए। स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका दोनों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है दोस्तों, खंड ब के बारे में चर्चा करेंगे अपन आगे।